हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक और नए वीडियो पे आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए मैं फिर से एक ये बिस्कुट नोट वाला डिज़ाइन वाला बैग लेके आई हूँ। देखिएगा इस बैग पे मैंने बिस्कुट नोट स्मॉल बिस्कुट नोट बनाया, जिसमें मैंने 2 वायर का बिस्कुट नोट बनाया है। और यहाँ पे देखिएगा इस बिस्कुट नोट का कुछ इस तरीके से लुक दिखेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा 2-2 वायर करके मैंने इसमें बनाया है। और इसका अंदर का लुक और हैंडल इस तरीके से दिखेगा। यहाँ हैंडल को देख लीजिएगा, हैंडल भी यहाँ में मैंने फ्लैट हैंडल है, जो वेट नोट वाला हैंडल है उसको मैंने बनाया है। और यहाँ में 1-2 प्यारा सा फ्लावर मैंने साथ में लगाया है। ये बहुत ही सिंपल एक ही कलर में बनाया है, जिसका ये देखिएगा ये एक ही कलर में भी बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर जो अटैच किया है, ये तो और भी इस बैग के साथ में सुंदर दिख रहा है। इसके नीचे का बेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा इसका मेज़रमेंट, आप लोग देख लीजिएगा इसका मेज़रमेंट कितना है। तो यहाँ देखिएगा इसका मेज़रमेंट है 11 इंच का जो लेंथ है वो है। और उसके बाद इसका हाइट देख लीजिएगा, हाइट है 7.5 इंचेस का हाइट है। अगर इसका हाइट आप लोगों को इससे लंबा बनाना हो तो मैंने जो इस वीडियो पे इसका लेंथ बताया है, वायर काटने का लेंथ, इस वायर को आप लोग लंबा ले लीजिएगा। तो मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ में 2 रोल का इस्तेमाल किया है। तो देखिएगा, और इसमें एक मेरे सीज़र यूज़ कर लिया है। आप लोग नॉर्मल सीज़र भी यूज़ कर सकते हो। और 1 फीट का एक स्केल ले लिया है। चलो अभी हम लोग इस बैग का वायर को काटने के लिए शुरू करते हैं। और मेज़रमेंट आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से हमें मेज़र करना है और कितना हमें इस वायर का लेंथ लेना है। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों ने इस बंडल को खोल लिया है, वायर के बंडल को। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक स्केल ले लिया है। और इस स्केल के साथ में हम लोग मेज़र करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों को अगर लंबा चाहिए तो 8.5 या फिर 9 भी ले सकते हो। आप लोग 8.5 ले लीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे काट लीजिएगा। तो काटने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वायर को भी हम लोग इस तरीके से मेज़र करके काट लेंगे। देखिएगा अगर हम लोगों ने एक वायर काट लिया है तो उसी वायर से बाकी के जितने सारे वायर को मेज़र करके आराम से काट सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एक ही वायर से फिर दूसरा वायर को भी मेज़र कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे तीसरा वायर को भी यहाँ पे इस तरीके से मेज़र करके काट लेंगे। तो ऐसे ही करके जितना भी वायर से हमें काट लेना है, चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे जितने भी सारे वायर्स है सबको मैंने काट लिया है। हमें चाहिए था 20 वायर्स, तो हमने यहाँ पे 20 वायर्स काट लिया है। काटने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर जिसे हम लोग नहीं काटा हुआ जो लंबा सा वायर होता है उसे रनिंग वायर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग रनिंग वायर को भी मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र करने के लिए फिर से हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे। तो स्केल को यूज़ करके यहाँ पे दिखेगा, फिर से हम लोग यहाँ पे मेज़र करेंगे 1 2 3 एंड हाफ करके हम लोग ले लेंगे। तो जहाँ पे हमारा 3 हाफ हुआ है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके लूप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ के रखेगा। और उसके बाद हमने जो 20 वायर काटा था उस 20 वायर में से एक वायर ले लेंगे। लेने के बाद में उस वायर को हम लोग इक्वल फोल्ड करेंगे। तो हमने फोल्ड करके जो रनिंग वायर को फोल्ड किया था उसे साइड में रख लिया है। और उसने फिर हमने जो 8 फीट करके जो हमने वायर काटा था वहाँ से एक वायर ले लिया है। और लेने के बाद में इसे हम लोग इस तरीके से इक्वल फोल्ड कर लेंगे।
तो फोल्ड करने के बाद में जो हमने रनिंग वायर फोल्ड करके रखा है उसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को जो हमने रनिंग वायर पे नॉट लूप बनाया था उसके साथ बेसिक नॉट बना के इस तरीके से फिर ऑपोजिट साइड वाले वायर का हम लोग मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा यहाँ पे एक वायर थोड़ा सा लंबा है, तो उस लंबा वाला वायर को ऊपर की तरफ में ऐसे थैल के फिर दूसरे साइड से खींच के इसे बराबर कर लेंगे। देखिएगा हमने यहाँ पे बराबर कर लिया है। करने के बाद में अभी दोबारा से हम लोग फिर से कटा हुआ वायर ले लेंगे, जहाँ में हमने 8 फीट करके 20 वायर्स काटा हुआ था। उस वायर को फिर वहाँ से एक और वायर ले लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने फिर से एक और वायर ले लिया है और उसके बाद उसे भी हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा इसे भी हम लोग दोनों साइड से मेज़र कर लिया है। करने के बाद में फिर से दोबारा से एक और वायर ले लेंगे, उसे भी इक्वल फोल्ड करके उस रनिंग वायर के साथ में फिर से हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। इसे भी हम लोग ऑपोजिट साइड वाले वायर को इस तरीके से मेज़र करके चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है। ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है और जितने भी सारे वायर्स हैं, हमने जो 20 वायर्स काटा था उस सारे वायर्स को इस रनिंग वायर के साथ में बेसिक नॉट बना बना के अटैच करते जाना है। तो इसे हम लोग पूरा कंप्लीट करके आपको फिर दिखाएंगे। यहाँ देखिएगा हमने पूरा जितने भी 20 वायर्स है सबको यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नॉट बना के अटैच कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा रनिंग वायर है उस रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से फोल्ड करके हम लोग मेज़र करके काट लेंगे। तो यहाँ में हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग फिर से दोबारा सा रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से रनिंग वायर ले लेना है। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, जहाँ पे हमने पहले रनिंग वायर लगाया था यहाँ पे उस रनिंग वायर के साथ में ये देखिएगा इस रनिंग वायर के साथ में हमें मेज़र करके फिर से हमें वहाँ पे दूसरा लाइन बनाना है, दूसरा रो बनाना है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मेज़र कर लेना है पहले।
तो मेज़र करने के बाद में यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। तो लूप बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले वायर है वहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग बेसिक नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद दोबारा से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि ये वायर भी बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा हमारा ये वायर थोड़ा सा छोटा है, तो इसे हम लोग को लंबा है तो इसे थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में उसके बाद कंटिन्यू जितने भी सारे हमारा इस वायर है इसे कंटिन्यू करके हम लोग बेसिक नोट बना के कंटिन्यू पूरा करेंगे। जितने भी सारे यहाँ पे 20 वायर्स लगा हुआ है सबको हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। ऐसे ही करके सारे वायर्स को यहाँ देखिएगा पूरे वायर्स को बना लेंगे। तो हमने देखिएगा यहाँ पे दूसरा रो भी बना लिया है। देखिएगा यहाँ पे हमने दूसरा रो भी बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये सामने वाले वायर के साथ में मेज़र करके यहाँ देखिएगा इस तरीके से मेज़र करके हमें यहाँ पे काट लेना है। देखिएगा हमने यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने जो वायर बनाया था, जो फर्स्ट लाइन हमने बनाया था उस वायर को ये देखिएगा इसे हम लोग यहाँ पे निशान लगा के रख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से गांठ बांध के, यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग बांध के निशान लगा के रख लेंगे। दोनों साइड से इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ हम लोग इसलिए निशान लगा रहेंगे क्योंकि हमें इसका बेस बनाने के लिए ऊपर की तरफ से भी हमें बनाना है और नीचे के साइड से भी हमें दोनों तरफ से बना के इसका बेस पूरा करना है। अब क्या करेंगे, जो हमारा फिर से हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। लेने के बाद में उस वायर के साथ में ये वाले जो ऊपर वाले वायर है इसके साथ में मेज़र करके थर्ड वाला रो भी हम लोग बनाएंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, उस वाले वायर जो रनिंग वायर है उसके साथ में मेज़र कर लेंगे। यहाँ देखिएगा ऐसे करके मेज़र कर लेंगे। देखिएगा ये वाला थोड़ा सा छोटा है तो इसे हम लोग इस तरीके से ऊपर की साइड थेल के इसे हम लोग मिला लेंगे। अभी हम लोग कंटिन्यू इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो इसे भी हम लोग को पूरा रो कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद आप बताएं, यहाँ देखिएगा जहाँ हमने निशान लगाया है तो ऊपर की तरफ से हम लोग 4 लाइन बनाएंगे और नीचे की तरफ से 3 लाइन बना के हम लोग इसका बेस पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने इसका बेस बना लिया है और ये देखिएगा ये हमारा जो है निशान है और ऊपर की तरफ से हमने 4 लाइन बनाया है और नीचे की तरफ से हमने 3 लाइन बना के इसका हमने बेस जो पूरा कर लिया है। ये देखिएगा ये है मिडिल में हमारा, ये देखिएगा फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो जिसमें हमने निशान लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ हमने टोटल 8 रो बना के इस बेस को कंप्लीट किया है। तो उसके बाद आप लोग अभी क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा, यहाँ हमें 4 वायर में एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है। यहाँ देखिएगा जो हमें 4 ये जो वायर है उसमें हमें एक्स्ट्रा वायर्स ऐड करना है। तो किस तरीके से हमें एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है उसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले फिर से हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। लेने के बाद में ये हमारा रनिंग वायर है और लेने के बाद में ये जो 4 वायर है उस वायर्स में से सबसे पहला जो वायर है ये वायर है
फर्स्ट वायर है उस फर्स्ट वायर के साथ में यहाँ पे देखिएगा मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र करने का सेम तरीका है, यहाँ पे फिर से हम लोग इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे। लूप बना के फिर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो फिर हम लोग दोबारा इसे भी हम लोग फिर से मेज़र कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा हमारा ये वाला जो एक्स्ट्रा वायर है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसे मिलाने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके ऊपर की तरफ ठेल देंगे और फिर वायर को आगे की ओर से खींच लेंगे। खींचने के बाद में अभी क्या करेंगे, चारों वायर पे हमने जो 4 वायर पे लगाना है बोला था, उसे चारों वायर पे हम लोग बेसिक नॉट बना लेंगे। तो यहाँ में हमने ऑलरेडी एक बना लिया है, अभी ये दूसरा वायर में हम लोग बेसिक नॉट बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने 4 वायर को बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला वायर है उस वायर के साथ में फिर से हम लोग इस तरीके से मेज़र करेंगे और उसके बाद मेज़र करने के बाद में यहाँ पे काट लेंगे। तो सेम प्रोसेस है, फिर से हम लोग दोबारा से यहाँ पे हम लोग 4 वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने फिर से यहाँ पे 4 वायर ले लेना है। लेने के बाद में यहाँ पे भी फिर हम लोग एक्स्ट्रा वायर्स अटैच करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे और लेने के बाद में उस 4 वायर में से जो पहला वायर होगा उस वायर के साथ में हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आगे जैसे हमने बनाया था वैसे ही इस 4 वायर को भी बनाएंगे। देखिएगा फिर से हमने लास्ट वायर के साथ में मेज़र करके इसे यहाँ पे काट लेना है। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स है 4 वायर्स करके हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर सब में ऐड करना है। यहाँ देखिएगा ऐसे करके 4 वायर लेके यहाँ पे ऐड कर लेना है। कोना वाला पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग कभी कभी कोना वाला पार्ट में नहीं दिखाने से कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए आप लोग कोना वाला पार्ट का भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 8 लाइन हमने बेस बनाया था, 8 रोज, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे 8 वायर होगा। तो इसमें भी हम लोग 4 वायर करके हम लोग डालेंगे। देखिएगा सेम तरीका है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो वायर है उसके साथ में मेज़र करके रनिंग वायर को इस तरीके से एक लूप बना के फिर चारों जो वायर है उस 4 वायर को बेसिक नॉट बना के इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा वायर्स डालेंगे।
सेम तरीका है जैसे हमने फ्रंट में बनाया था, वैसे ही मेरा ये साइड वाला भी बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला वायर के साथ मेज़र करके हमने काट लिया है। उसके बाद ये जो 4 वायर है उसे भी हमें बना लेना है। ऐसे ही करके पूरे चारों तरफ से हमें बना लेना है। तो हमने यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा वायर्स है चारों तरफ से लगा लिया है, 4-4 वायर करके। तो अभी इसके आगे का प्रोसेस देख लीजिएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स जो हमने लगाया था, तो 4-4 वायर के बीच में यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, 4-4 वायर के बीच में जो वायर्स निकला हुआ है उसे अभी हमें बनाना है। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा 2 वायर्स जो निकला होगा उसे हम लोगों को बेसिक नोट बनाना है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा चारों तरफ से हमारा 4-4 वायर के बीच में इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर्स जो हमारा निकला होगा उसको सबको इस तरीके से हमें बेसिक नोट, और जिसे हम लोग बॉक्स नोट भी कहते हैं, इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ हमें साइड में भी ऐसे ही बना लेना है। ये साइड वाला पोर्शन है, यहाँ भी यहाँ देखिएगा हमारा एक्स्ट्रा वायर्स जो निकला होगा उसे बना लेना है। ऐसे ही करके हमें चारों तरफ से बना लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी एक्स्ट्रा वायर्स है सबको चारों तरफ से हमने इस तरीके से बना लिया है। यहाँ देखिएगा ऐसे करके हमने सबको बना दिया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इस बैग का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे और इसका हाइट भी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा साइड का भी हमने इस तरीके से यहाँ पे पूरे बॉक्स नॉट बना दिया है। अभी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जो हमारा ये एक्स्ट्रा वायर्स जो बनाया हुआ है उसके बीच में जो 4 वायर्स है उस 4 वायर को हम लोग ले लेंगे। तो हम लोगों ने इस देखिएगा इस 4 वायर को ले लेंगे। तो लेने के बाद सबसे पहले आगे के 2 वायर है, आगे का 2 वायर को बनाएंगे। तो ये देखिएगा इस 4 वायर को बनाएंगे।
तो सबसे पहले ये आगे के 2 वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में एक एक करके हम लोग लूप बना लेंगे। यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ पे एक एक करके लूप बना लिया है। बनाने के बाद में जो फर्स्ट वायर है उस वायर को इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ में लेके आएंगे। लाने के बाद में फिर उसके बाद जो उल्टे साइड वाले वायर है, नीचे के वायर को इस तरीके से लूप में डाल के हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बिस्किट नोट बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग उस 2 वायर को फिर से इस तरीके से लूप बना लेंगे। और बनाने के बाद में फिर हम लोग जो 4th वायर है उस वायर को इस तरीके से लपेट के फिर आगे की तरफ ऊपर की तरफ फोल्ड करके फिर नीचे वाले वायर को लूप पे डाल के फिर हम लोग इस तरीके से ये हम लोगों का बिस्किट नोट बनते जा रहा है। यहाँ हमारा 2 बिस्किट नोट बन गया है। ये 2 वायर वाला हमारा स्मॉल बिस्किट नोट है। अब क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स था, अभी इस एक्स्ट्रा वायर को हम लोग इस तरीके से यहाँ में एक एक करके यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। देखिएगा यहाँ में हमने बेसिक नोट बना लिया है। अभी इस साइड में देखिएगा, यहाँ पे भी हमारा बीच में जो एक्स्ट्रा वायर्स है उस वायर को भी हमें बनाना है। यहाँ देखिएगा ये वायर, अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लूप बना लेंगे। 2 लूप बनाने के बाद में ये इस बेसिक वायर को एक्स्ट्रा वायर्स को यहाँ पे लपेट लेंगे और इसको भी हम लोग बिस्कुट नोट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमें बराबर करके इस तरीके से हमें जितने भी सारे वायर्स है उसे यहाँ पे इस तरीके से हमें बिस्किट नोट बनाते जाना है। और यहाँ पे जो हमारा जहाँ बेसिक नोट हमारा है वहाँ बेसिक नोट ही बनेगा, और जिस जगह पे हमारा बिस्कुट नोट वाला वायर है वहाँ पे हमारा बिस्किट नोट ही बनाएगा। इधर वो फिर हमारा एक्स्ट्रा वायर से ही क्यों ना बनाए, तो यहाँ पे हमारा जो बिस्किट नोट है वो बनते जाएगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा इस एक्स्ट्रा वायर्स वाला नोट है। तो अब फिर क्या करेंगे, ये देखिएगा, उसे छोड़ के हम लोग ये बीच वाला 4 वायर को फिर से ले लेंगे। फिर से लेने के बाद में इस 4 वायर पे हम लोगों का बनेगा बिस्किट नोट। यहाँ पे बिस्किट नोट देखिएगा, फर्स्ट के 2 वायर को इस तरीके से लूप बनाएंगे, फिर 3rd वाला वायर से हमारा बिस्किट नोट बनेगा। लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में फिर हमारा जो नीचे वाले वायर को ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद नीचे वाले वायर से लूप में डाल के फिर हमारा ये जो एक बिस्किट नोट बन जाएगा। फिर से हम लोग दोनों वायर को लूप बनाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा 4th वायर है उस वायर को भी इस तरीके से यहाँ पे लपेट के इस तरीके से बिस्किट नोट बना लेंगे।
और उसके बाद ये जो वायर है हमारा एक्स्ट्रा वायर से, इससे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट हमारे इस तरह इस डायरेक्शन में जितना भी हमारा वायर मिलेगा उसे हम लोग इस तरीके से वो बेसिक नोट बनाते जाएंगे। और फिर से यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोगों को ये वायर है, इस वायर को भी बनाना है, इस नए वायर को इस लाइन पे बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर बिस्किट नोट ही बनाएगा। यहाँ देखिएगा, इस लाइन पे जितने भी वायर हम लोग बनाएंगे तो इसे हम लोग बिस्किट नोट ही बनाते जाएंगे। और साथ में ही इस नोट्स को हम लोग मिलाते जाएंगे। देखिएगा, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बस हमें इस तरीके से गाइडलाइन बना के इसे बनाते जाना है। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट बना लेंगे। देखिएगा, उसके बाद साइड में भी हमें ऐसे ही करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा वायर्स वाला नोट है, उस नोट को छोड़ के यहाँ पे बीच पे जो हमारा 4 वायर है उसे हम लोग बनाएंगे। तो 4 वायर को हमें बिस्किट नोट ही बनाना है। तो सबसे पहले 2 वायर को इस तरीके से लूप बना के फिर थर्ड वाला वायर को उसे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में नीचे वाले वायर को ऊपर ला के फिर हमें नीचे वाला वायर से फिर साइड लूप पे डाल के फिर हमारा ये बिस्किट नोट बना लेना है। उसके बाद ये देखिएगा, एक्स्ट्रा वायर्स वाला नोट है, उस वायर से हम लोग फिर क्या करेंगे, बेसिक नोट बनाते जाएंगे। उस डायरेक्शन में जितना भी हमारा वायर्स आ रहा है लेफ़्ट साइड वाले डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पर बेसिक नोट बनाते जाएंगे। और यहाँ फिर से हम लोगों को यहाँ पे बिस्किट नोट बनाना है इस एक्स्ट्रा वायर से। ऐसे ही करके जितने भी सारे वो जो हमारा फर्स्ट रो है सबको कंप्लीट कर लेना है। जितने भी सारे हमारे 4 वायर्स है और एक्स्ट्रा वायर्स है उसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। चारों तरफ से हमने इस तरीके से बिस्किट नोट बना लिया है। बनाने के बाद में उसके बाद इसको बनाने के बाद में अब बहुत ही आसान हो गया है। अभी हमें जो सेम डायरेक्शन पे ही हर वायर को जैसे बनाया था वैसे ही बनाते जाना है। यहाँ देखिएगा, जहाँ पे हमारा वायर क्रॉस हो रहा है उसे बनाते जाना है। जहाँ हमारा बिस्किट नोट है उधर बिस्किट नोट ही बनाते जाना है, और जहाँ पे हमारा बेसिक नोट है वहाँ बेसिक नोट बनाते जाना है। जहाँ हमारा ऑलरेडी ये जो बिस्किट नोट बन चुका है उसी को ही गाइडलाइन लेके हम लोग उसी वायर के साथ में बिस्किट नोट ही बनाते जाएंगे। और जहाँ हमारा बेसिक नोट ऑलरेडी बना रखा हुआ है उस वायर के साथ में हम लोग बेसिक नोट ही बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके हमें इस बैग का हाइट पूरा कर लेना है।
तो कोने वाला पार्ट में भी हमें ऐसे ही बनाना है, जहाँ हमारा बिस्किट नोट है वहाँ बिस्किट नोट ही हमें बनाते जाना है, और जहाँ बेसिक नोट है वहाँ बेसिक नोट ही बनाते जाना है। तो इस तरीके से हमने बना के यहाँ पे पूरा हाइट कंप्लीट कर लिया है। इसका जितना हमें बैग का हाइट चाहिए था उतना हमने यहाँ पे बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा एक साइड का हमने यहाँ पे पूरा फिनिशिंग कर रखा हुआ है, तो दूसरे साइड पे आप लोगों को फिनिशिंग करना दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरीके से बनाने के बाद में आपको मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से आपको बैग जो मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे हमारा ये यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमारा गैपिंग है, वहाँ पे हम लोगों को बेसिक नोट बना लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से बेसिक नोट आप यहाँ पे बीच पे आप जहाँ पे एक साइड पे बीच पे हमारा 3 बेसिक नोट बनेगा और एक और साइड पे हमारा सिर्फ एक बेसिक नोट बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे खुद देख लेना कि हमें कितना नोट बनाने से हमें स्ट्रेट इस बैग का स्ट्रेट शेप मिल रहा है। आप लोग देख के खुद आप लोग अपने हिसाब से भी यहाँ पे बेसिक नोट बना सकते हो। आप चाहे तो और या 3 या 4 लाइन भी बना के इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ हमने बस एक ही लाइन बनाया है ऊपर में फोल्डिंग करने लायक। तो यहाँ देखिएगा, और इस जगह पे हमारा यहाँ पे एक ही बेसिक नोट बनेगा। यहाँ पे हमारा 3 बना है, 3 नोट्स बना है, और इस जगह पे हमारा एक ही नोट्स बनेगा। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स हैं सबको हम लोगों को बना के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने पूरा बना लिया है, बस हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट शेप चाहिए। ये देखिएगा हमें बराबर शेप चाहिए, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बराबर शेप बना लिया है। आप लोग चाहे तो इससे भी थोड़ा ऊंचा करके ये 3 या 4 बार या 5 बार भी बना के इस तरीके से स्ट्रेट शेप लेके आप फिनिशिंग कर सकते हो। तो यहाँ में मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, बस यहाँ पे हमें फिनिशिंग करने के लिए क्या करना है, एक नोट को अंदर की ओर दबा के, ये देखिएगा इस तरीके के ये नोट्स जो है इसे अंदर की ओर दबाएंगे। दबाने के बाद में जो हमारा वायर है ये इस नोट को छोड़ के दूसरे नोट से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग करना चालू करेंगे। तो यहाँ हमें 3 या 4 नोट्स पे इस तरीके से डाल के हमें फिनिशिंग करना है। आप लोग चाहे तो 5 में भी डाल सकते, 5 नोट्स में भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिएगा एक साइड का हमारा डाल दिया है नोट्स को, वायर को इंसर्ट कर लिया है। अभी दूसरे साइड का भी वायर को इंसर्ट करेंगे। तो दूसरे साइड से हमारा डायरेक्टली जो हमारा फर्स्ट नोट है इधर से हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा एक और नोट्स को आप लोगों को इंसर्ट करना दिखाएंगे। तो इसे भी हम लोगों ने एक नोट्स छोड़ के यहाँ देखिएगा एक नोट्स को छोड़ के दूसरे नोट से हम लोगों ने राइट साइड वाले को इंसर्ट किया है। अभी दूसरे साइड वाले वायर को भी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट नोट से ही इंसर्ट करेंगे।
तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स हैं सबको अंदर के तरफ में नॉट्स को दबा के हमें इंसर्ट कर लेना है। देखिएगा पूरे वायर को इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ हमारा देखिएगा पूरा फिनिशिंग हो गया है, वायर पूरा इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में एक साइड का हैंडल भी हमने लगा रखा है। यहाँ देखिएगा अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अंदर के अगर आप इंसर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर्स रहता है उसे हमें सब कैंची से काट लेना है। काटने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडल लगाएंगे। तो यहाँ हमने वेट नॉट वाला हैंडल लगाया है। तो हैंडल लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने 3 वायर ले लिया है। 3 कटा हुआ वायर ऑलरेडी हमने काट रखा है। तो इस कटा हुआ वायर का मेज़रमेंट आप लोग देख लीजिएगा कितना है हमारा इस वायर का मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट के लिए हम लोगों ने फिर से 1 फीट का एक स्केल ले लिया है और उस पर हम लोग यहाँ पे मेज़र करना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे 1 2 3, ये देखिए 3.5 से ज़्यादा है। 3.8 या 9 आप लोग ले लीजिएगा, 3.8 होने से भी हो जाएगा। तो यहाँ हमने 3.8 करके 3 वायर ले लिया है। तो तीनों वायर को पहले हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तीनों वायर को एक के ऊपर एक करके तीनों वायर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा इस जगह को आप लोग का ऊपर डिपेंड होता है, आप लोग कहाँ हैंडल लगाना चाहते हो। किसी का इस हैंडल का जो बीच वाला ब्रेथ जो ज़्यादा चाहिए होता है और किसी को कम चाहिए होता है, वो आपके अपने पसंद के हिसाब से हैंडल को लगाइएगा। बस आप जब लगाते हो तो बस ये ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड का हैंडल जो है बराबर हो और मिडिल पे हो। तो हमने यहाँ पे इस जगह को चॉइस किया है, ये जगह से हम लोग हैंडल बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नोट पे डाल लिया है। डालने के बाद में दूसरे साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब जो ये 3 वायर है, इस तीनों वायर को हम लोग बराबर करके अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे और बराबर करके मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे बराबर करके मिला लिया है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ हमने बराबर करके तीनों वायर को मिला लिया है दोनों तरफ से। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से रनिंग वायर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से रनिंग वायर लेना है। तो रनिंग वायर हमने ले लिया है। लेने के बाद में रनिंग वायर को क्या करेंगे, जहाँ पे हमने 3 वायर घुसा डाल रखा है उसी जगह पे यहाँ पे देखिएगा एक साइड से डाल के दूसरी तरफ से हमें निकाल लेना है। तो निकालने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे डाल के दूसरे साइड से थोड़ा वो हमें रनिंग वायर को निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से हम लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है वो हमारा ऐसे करके रखना है। कम से कम यहाँ में 4 से 5 इंचेस का हमें ऐसे छोड़ के रख देना है। और उसके बाद यहाँ रनिंग वायर को ऐसे फोल्ड करके ये तीनों वायर को यहाँ से निकाल लेना है और उसके बाद रनिंग वायर को खींच लेना है, टाइट कर लेना है। उसके बाद फिर से हम लोगों को इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद तीनों वायर को फिर से हम लोगों को उस लूप पे डाल के निकाल लेना है। फिर से दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से वो रनिंग वायर को फोल्ड करना है। देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, ये देखिएगा। फिर इस साइड पे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद फिर लूप पे हमें वो तीनों वायर को डाल के निकाल लेना है और उसके बाद जो रनिंग वायर है उसे हमें टाइट कर लेना है।
तो ऐसे ही यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते जाना है। बहुत ही आसान है, बस आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर ट्राई करोगे तो ज़रूर सीख जाओगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आराम से इस हैंडल को बना पाओगे। तो फिर से हम लोगों को रनिंग वायर को इस तरीके से लेना है और उसके बाद तीनों वायर को यहाँ पे निकाल लेना है। निकाल के उसके बाद रनिंग वायर को टाइट कर लेना है। तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि हमें हैंडल का लेंथ नहीं मिल जाता है। जब आप इस हैंडल को जब आप बनाते जाओगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा हैंडल जो है कुछ टेढ़ा मतलब इसका स्ट्रेट नहीं जा रहा है, कुछ बेंड हो रहा है जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे बनाते जाना, बेंड होने से भी होने दीजिए। जब आप लोग दूसरी तरफ से जब इसे फिक्स करोगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके घबराइएगा नहीं। यहाँ देखिएगा, यहाँ इस तरीके से बेंड हो जाता है बनाते समय में। यहाँ ऊपर साइड आप देख रहे हो, यहाँ कुछ इस तरीके से ट्विस्ट होके बेंड हो जाता है, पर आप लोग इस पे घबराइएगा नहीं। इसे आप लोग कंटिन्यू करते जाइएगा। कंटिन्यू करने के बाद में अब जो है इस रनिंग वायर को है हम लोगों का जो इस अंदर पे जो अंदर साइड वाले जो 3 वायर डाल रखा है उसके बराबर करके हमें इसे काट लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसे बराबर करके हम लोग यहाँ पे काट लेंगे। काटने के बाद में उसके बाद जितने भी हमने यहाँ पे वायर जितने भी हमने यहाँ पे वायर निकाल रखा है उसे हम लोग बराबर करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद में तो यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद फिर से हम लोगों ने ये जगह जो सिलेक्ट करके रखा है उस जगह पे हम लोगों को इस वायर को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे कि कहाँ हमें इस वायर को इंसर्ट करना है। तो इस नॉट के साथ में हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, राइट साइड वाले वायर को राइट साइड पे हमने डाल लिया है। लेफ़्ट साइड वाले वायर को हम लोग लेफ़्ट साइड पे डाल लेंगे। देखिएगा, ऐसा करके डाल लेंगे। डालने के बाद में फिर अंदर के साइड से हम लोग जितने भी वायर है सबको अच्छी तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। एक एक करके यहाँ देखिएगा, एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से सबको टाइट कर लेंगे और उसके बाद इसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए वही सेम तरीका है, जो ये हमारा राइट साइड वाला वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ हमें 5 से 6 नॉट्स पे इंसर्ट करके हमें फिनिशिंग करना है। तो उसके दूसरे साइड को भी हमें इस तरीके से एक ही लाइन पे सबको इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने देखिएगा, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। देखिएगा, यहाँ में हमने जितने भी सारे वायर हैं सबको एक ही लाइन पे डाल के ही इंसर्ट किया है। यहाँ देखिएगा, इस तरीके से हमने एक ही लाइन पे डाला हुआ है। डालने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसे काट लेना है।
तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस हैंडल को यहाँ पे ऊपर पे फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिएगा इधर हमने ज्वाइन ऑलरेडी कर रखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए बहुत ही आसान है। पहले हमने यहाँ पे 1 फीट का एक वायर ले लिया है, 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना आप लोग। 1 फीट का एक वायर ले लिया है। इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद में अंदर साइड से कम हमें 5 से 6 इंच निकाल के रख लेना है। निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ से वायर को हम लोग फिर से निकाल लेंगे, आगे की ओर ला के फिर दोबारा उसी जगह पे इंसर्ट करके फिर से हम लोगों को इस तरीके से हमें 3 टाइम्स कम से कम हमें यहाँ पे इंसर्ट करके टाइट कर लेना है वायर को। तो देखिएगा हमने 2 टाइम्स यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद में एक और बार हम लोग यहाँ पे वही जगह पे हम लोग वायर को डाल लेंगे और डालने के बाद में दूसरे साइड से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें 3 बार कम से कम हमें वायर को इंसर्ट करके टाइट कर लेना है। करने के बाद में उसके बाद जो अंदर साइड से जो हमारा वायर है सबको अच्छी तरीके से हमें वायर को मिला लेना है। सबसे पहले मिलाने के बाद में फिर हमें सबको कस के टाइट कर लेना है, जिससे कि हमारा जो हैंडल है बैग के साथ अच्छी तरीके से जुड़ा रहे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस जो हमारा अंदर साइड से जो वायर है उसे हम लोग फिर से इंसर्ट करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। तो उसे हमें क्या करना है, जो हमारा राइट साइड वाला वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे कम से कम 4 या 5 नोट घर पे हम लोग नोट्स पे डाल के हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद लेफ़्ट साइड वाला हमारा ये वायर है उसे भी हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट कर लेंगे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे जितने भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने हो सकेगा अपने शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस बैग को बनाना चाहते हैं और इस तरीके के बैग बनाने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो उसे आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ हमारा देखिएगा ये बैग जो है, इस हैंडल जो है बैग के साथ में अटैच हो गया है। ऐसे ही करके हमें दूसरे साइड वाले हैंडल को भी हमें यहाँ भी ज्वाइन कर लेना है। करने के बाद में जो एक्स्ट्रा वायर्स है उसे हम लोगों को काट लेना है। तो यहाँ हमने देखिएगा दूसरे साइड में भी ज्वाइन कर लिया है और हमारा ये प्यारा सा बैग बन के तैयार हो गया है। देखिए इस बैग में मैंने 2 फ्लावर भी अटैच कर दिया है और देखने के लिए ये बहुत ही प्यारा हो गया है। अगर आप लोगों को इस फ्लावर का बनाते हुए तरीका देखना चाहते हो तो मैं इस फ्लावर मेकिंग का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखूँगा, देख लेना आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।